स्टेप आएंगे और हम 5वें स्टेप को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। 5वें में लिखा है, यीशु का लहू प्रार्थना में हमें निर्भय देता है और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने योग्य बनाता है। इब्रानियों 10:19 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। प्रार्थना में हमें बोल्डनेस देता है, हमारे जीवन को अधिक ऊर्जावान बना देता है प्रार्थना के प्रति, और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए या पहुंचने योग्य बनाता है। यीशु का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर के प्रिय संतानों, आज हम जब प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत सारी घटी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करने से रोकती हैं। इस संसार की चीज़ें हमें सही कामों को करने के लिए रोकती हैं। और यहाँ पर हम जब इब्रानियों 10:19 को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का लहू हमें प्रार्थना करने के लिए हमें निर्भय बनाता है, प्रार्थना में हमें शक्ति प्रदान करता है यीशु का लहू। और यीशु का लहू परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्गीय उपस्थिति में पहुंचने के लिए हमें योग्य बनाता है। वहाँ लिखा है, चलिए पढ़ेंगे हम। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु का लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से, नया तो केवल एक ही आया और फर्स्ट और अंतिम एक ऐसा व्यक्ति आया जो नया था और उद्धार देने में सामर्थी था, जबकि यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से हमारे लिए एक जीवित मार्ग तैयार किया और पवित्र स्थान में, स्वर्ग में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हालेलुया। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, जरा आप सोच लीजिए कि प्रभु का लहू कितना महत्वपूर्ण है। यीशु का लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से अपना जीवन नए करना है, तो इसके लिए वचन क्या दिया गया है? 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो अब जो मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। नए, वहां पहला वर्ड क्या लिखा है? नए, और दूसरा वर्ड लिखा है जीविते। चलो दिखाओ जल्दी से, नए और जीविते। नए का मतलब 2 कुरिन्थियों 5:17, आप नए। फिर जीविते मार्ग से, उसका मार्ग जीवित है, जीवन से भरा हुआ मार्ग, जीवन को लेकर के मार्ग, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, नया होकर जीवन को लेकर के पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। पहले हिम्मत नहीं थी, अब हियाब हो गया है। इसका एक और स्पष्ट वचन है, इब्रानियों 4:14 और 15। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्गों से होकर के हमारे बीच में है, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। उस वचन में क्या लिखा है? हियाव बांधना। वहां लिखा है हियाव हो गया। उसके नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में जाने के लिए हमें हियाब हो गया, हमें हिम्मत आ गई,
हमारे लिए एक जागरूकता पैदा हो गई कि अब मैं पवित्र स्थान में पहुंच सकता हूं। अब मैं जीविते मार्ग से मसीह के सहारे नए सृष्टि बन करके प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण, उसके लहू के द्वारा अब हम पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाब हो गया है। तो वो हियाब जो हमें मिला वो महत्वपूर्ण है, पहले हियाब नहीं था। इसलिए प्रभु कहता है, यीशु मसीह ने इस जगत के पापियों को अपने पास बुलाया। उसने इस जगत के पापियों से प्रेम किया। खून बहाने का मतलब भी यही हुआ, दर्द सहने का मतलब भी यही हुआ। वो धर्मी व्यक्ति के लिए खून नहीं बहाया, धर्मी व्यक्ति के लिए दुख दर्द नहीं सहा, परंतु उसने पापियों के लिए दुख सहा और इतना दुख सह लिया कि अपने प्राणों को भी दे दिया। और फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वह शैतान को निकम्मा कर दिया। इब्रानियों 2 अध्याय में जब जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि उसने शैतान को निकम्मा कर दिया, उसके अधिकार को छीन लिया। वचन 8 में ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ें। क्योंकि ध्यान से देखिए, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम उसके अधीन नहीं देखते, उसके जस्ट नीचे आइएगा। तो शैतान को निकम्मा कर दिया प्रभु ने। आपके अंदर पाप को पैदा करने वाला, झूठ को पैदा करने वाला, आपके जीवन को आप ख़त्म करने वाला, डिमोलिश करने वाला, पाप में आपको लेके चलने वाला, वहाँ पर उस शैतान को क्या किया प्रभु ने? निकम्मा कर दिया। उस वचन को जल्दी से पढ़ो, उस 14 और 15 में। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, मौत के द्वारा, अपनी मौत के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। उसे निकम्मा कर दिया, 15 आयत में लिखा है, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे, गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उसने, प्रभु ने हमें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। और तब फिर हमारे जीवन में प्रार्थना का एक नया अनुभव आया। तब फिर हमारे जीवन में स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें हियाब हुआ, हमें योग्यता मिली। ये योग्यता हमारी नहीं है, परंतु यीशु मसीह के लहू के कारण हमें ये हियाब हुआ। आज हम प्रेयर करते हैं, प्रभु आपकी सुनता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनता है। मीका 7 अध्याय भविष्यवक्ता लिखता है और उसके 7वीं आयत को लिखता है कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। परमेश्वर से आज आप प्रार्थना करने वाले हो गए, और जब आप प्रार्थना करने वाले हो गए तो वो आपकी सुनने वाला हो गया है। हमारी प्रार्थना में हियाब आ गया यीशु के लहू के द्वारा। उसके लहू की पावर हमारे जीवन को प्रार्थना में लेके जाती है। मीका 7 वचन 7 में हमें बल मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें हियाब मिलता है। यहोवा की ओर मैं ताकता रहा, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बाट जो होता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। तो आपकी वो परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। जब भजन संहिता 29 आयत 11 को पढ़े तो लिखा कि मैं अपनी प्रजा को बल देता हूँ और उन्हें शांति की आशीष देता हूँ। तो वो कहता है बल देने के लिए, शांति की आशीष देने के लिए। यिर्मयाह 33 वचन 3 में लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना की शक्ति के विषय में है 5वां विषय, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें आपको बताने वाला है। तो वो प्रार्थना करने का बल आपको प्रभु देगा और आपको योग्य बनाएगा स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने के लिए। आपके जीवन को शुद्धिकरण करेगा परमेश्वर। अपने ब्लड से आपको धो करके आपको अपने करीब ले आने का प्रभु योजना बनाता है, हमें योग्य बनाता है। हमारे अंदर प्रभु अपनी योग्यता को देता है, हमारे अंदर प्रभु अपनी उपस्थिति को देता है। दिखाइएगा उस विषय को। फिर से अगर हम देखेंगे 5वें विषय में आ जाएंगे, 5वें बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, योग्य बनाता है हमें। लिखा यीशु का लहू प्रार्थना में हमें निर्भयता देता है, हमें बलवंत करता है यीशु का लहू। और फिर यीशु का लहू स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। तो ये
क्यों ना हम प्रार्थना करें? हम क्यों न उसके लहू की सामर्थ्य को अपने जीवन में मांगे, उसके लहू की ताकत को अपने जीवन में मांगे और हम स्वर्गीय स्थानों में पहुंचने का क्यों ना प्रयास करें। उसका ब्लड हमें स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित करता है। जैसे अभी हमने देखा कि यीशु मसीह का जो वस्त्र है उस पर खून लगा हुआ वस्त्र है, खून लगा हुआ वस्त्र वो पहना हुआ है, तो हमें स्वर्गीय स्थानों में क्यों ना लेके चलेगा, वो हमें स्वर्गीय स्थानों में क्यों ना बैठाएगा। हमारे जीवन की सारी आशीषें भी स्वर्गीय स्थानों में हैं, सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए खोल दी गई हैं। इसलिए उन स्वर्गीय स्थानों में सारी चीजों को, बरकतों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के लहू के अधीन आना होगा। उसके लहू की पावर को, उसके लहू की सामर्थ्य को अपने जीवन में बोलना होगा प्रतिदिन कि हे प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ्य हमें शुद्ध करती है, तेरे लहू की शक्ति हमें चंगाई देती है, तेरे लहू की शक्ति हमें विनम्र, नम्र और अच्छे स्वभाव में बदल देती है, तेरे लहू की पावर हमें पवित्रताई में लेके चलती है। हे प्रभु, तेरे लहू की शक्ति मेरे जीवन में काम करे, तेरे लहू का सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करे, ताकि क्रूर श्रापों को वो तोड़े और आपको ताजा गहरे अभिषेक में आपको लेके चले। हमें हियाब मिलता है। हम पहले 5 मिनट प्रेयर करते थे, लेकिन अब आपकी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के कारण आप में निर्भयता आ रहा है। अब आप योग्य बन रहे हो। अब आप मसीह जहां विद्यमान है, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचने के योग्य बन रहे हो यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि वहां किसी पापी व्यक्ति का ठिकाना नहीं है। वहां पर वही लोग जाएंगे जो पवित्र स्वभाव में जिएंगे, जो पवित्रताई को धारण करके चलेंगे। और इसीलिए उसका ब्लड हमारे लिए दिया गया है। उसके ब्लड को, उसके लहू को हमें अपने जीवन में आने के लिए लगातार कहना चाहिए। उसका लहू हमारे लिए बहा है। उसके लहू के द्वारा हमारे खून शुद्ध, हमारे पापों का, हम आप सबके अंदर के जो पाप और गुनाह के वर्चस्व हैं वो समाप्त होंगे। नशे करने का जो बल है वह खत्म होगा, दुष्टता का जो बल है वह नष्ट होगा। इसलिए हमें उसके लहू के अधीन जीने की आवश्यकता। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।